वाइटल साइन। वाइटल साइन ये हमारे बॉडीज़ के फिजियोलॉजिकल स्टेट को मेज़र करने के लिए होता है और हमें जो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होता है बॉडी से रिलेटेड, लाइक हीमोस्टैटिस बैलेंस है या नहीं, बॉडी नॉर्मल कंडीशन में है या नहीं, इस चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए हम वाइटल, इस चीज़ को देखने के लिए हम वाइटल साइंस से के थ्रू पेशेंट का कंडीशन को चेक करते हैं। सो वाइटल साइन को कार्डिनल साइंस भी कहते हैं। वाइटल साइन में टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन इन्वॉल्व होता है। अब हम इसका पर्पस जानेंगे कि वाइटल साइन हम क्यों लेते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का कंडीशन जो भी रहता है उसका हम डाटा कलेक्शन करते हैं और हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए करते हैं, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी करते हैं। इसके बाद देखेंगे वाइटल साइन में क्या क्या हमें इक्विपमेंट्स, आर्टिकल्स चाहिए। सो सबसे पहले वाइटल साइन ट्रे लेंगे जिसमें स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, थर्मोमीटर, सेकेंड हैंड वॉच, रेड एंड ब्लू पेन, पेंसिल, वाइटल साइन सीट, कॉटन स्वैप इन बाउल, डिस्पोजेबल ग्लव्स इन इफ अवेलेबल, डर्टी रिसीवर, किडनी डिस्क। सो ये आर्टिकल्स हम लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर ये क्या होता है कि कोई भी जो गर्म है या ठंडा है बॉडी, तो इस चीज़ को हम मेज़र करते हैं, इसे ही हम टेम्परेचर कहते हैं। और ये हमारे बॉडी में हीट को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। जैसे कि नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सो हम बॉडी का टेम्परेचर दो तरह से करते हैं। एक तो कोर टेम्परेचर यानी कि जो स्किन का टेम्परेचर होता है इंटरनल ऑर्गन के थ्रू, और एक होता है सरफेस टेम्परेचर, ये स्किन के सुपरफिशियल लेयर्स के थ्रू हम देखते हैं। तो हम उसके बाद देखेंगे कि हम क्या क्या फैक्टर्स होता है जो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा। सो एज है, एक्सरसाइज है, हार्मोन्स है, स्ट्रेस, इन्वायरमेंट, इन सभी के थ्रू टेम्परेचर को अफेक्ट करता है टेम्परेचर। इसके बाद है कहाँ कहाँ साइट है हमारे बॉडी में टेम्परेचर लेने का। सो ओरल रूट है, रेक्टल रूट है, एक्सिलरी, टिम्पैनिक। सो इन रूट के थ्रू हम टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। जैसा कि ओरल में है, ओरल में कितना टेम्परेचर नॉर्मल होता है। सो ओरल के लिए हमारा टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। टिम्पैनिक में होता है, टिम्पैनिक यानी ईयर में होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37.6 डिग्री सेल्सियस। रेक्टम में 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक्सिलरी में ये 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36.6 डिग्री सेल्सियस में होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि टेम्परेचर हम कैसे देखते हैं। सो इसमें हम थर्मोमीटर को क्लीन करने के बाद और जो भी हम साइट सेलेक्ट करते हैं वहाँ पर हम उसे 2 मिनट्स के लिए रखते हैं। इसके बाद जो थर्मोमीटर है उसे हम चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम बॉडी का टेम्परेचर को नोट करते हैं। इसके बाद हम पल्स देखेंगे कि पल्स हमारा सेकंड वाइटल साइन होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी ब्लड का वेव है उसको डिटेक्ट करते हैं इसके थ्रू, और पल्स के साथ हम हार्ट बीट को भी देखते हैं। सो पल्स का नॉर्मल रिदम कितना होता है। सो पल्स नॉर्मल 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। इसको बहुत सारा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है, लाइक एज हो गया, सेक्स हो गया, फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक्टिविटी हो गया, उसके बाद एक्सरसाइज, फीवर, हीट, स्ट्रेस, ये सब भी है जो हमारे पल्स को अफेक्ट करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि पल्स हम कहाँ कहाँ से अपने बॉडी में ले सकते हैं। सो बहुत सारा आर्टरी है जिसके थ्रू हम पल्स को चेक करते हैं। जैसे नेक में होता है कैरोटीड आर्टरी, हमारे हेड के पास होता है, ईयर के पास टेम्पोरल आर्टरी, उसके बाद एपिकल आर्टरी होता है, इसके बाद ब्रैकियल आर्टरी हमारे हैंड में एल्बो के पास होता है, रेडियल आर्टरी हमारे रिस्ट के पास होता है, फीमोरल आर्टरी जो ग्रॉइन रीजन होता है, और पॉप्लिटियल आर्टरी है नी के जस्ट अपोजिट साइड में होता है। इसके बाद पोस्टेरियर
टिबियल आर्टरी होता है और पेडल या डॉर्सल पेडिस आर्टरी होता है। सो ये सब साइट है पल्स को डिटेक्ट करने का। इसके बाद किस टाइप से हम मेथड, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। सो इसमें अपने मिडिल 3 फिंगर टिप्स को रखते हैं हम थंब के साइड वाले एपिकल पल्स पे, और वहाँ से हम काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू हम हैंड वॉच जो सेकेंड वॉच लेते हैं उसके थ्रू हम अपने 3 फिंगर्स का यूज़ करते हुए थंब के साइड में अगर हम रेडियल पल्स देखते हैं उससे, तो वहाँ पर हम हल्का प्रेस करके और चेक कर सकते हैं, और 1 मिनट के लिए हम काउंट कर सकते हैं, जिसमें कि हमें ईजिली पता चल जाएगा कि कितना पल्स है। सो नॉर्मल पल्स 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे, इसके बाद हम जानते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें होता है कि जो भी रेस्पिरेशन रेट का हम चेक करते हैं। रेस्पिरेशन इट मीन्स कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं जो, तो इस चीज़ को 1 ब्रीथ एंड 1 ब्रीथ आउट इज इक्वल टू 1 रेस्पिरेशन। सो एक रेस्पिरेशन को चेक करने के लिए हम चेस्ट अप प्लस चेस्ट डाउन ये डिटेक्ट करते हैं पेशेंट में। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चेस्ट में 2 टाइप्स हम ब्रीदिंग को चेस्ट मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं, कॉस्टल और डायफ्रामेटिक। सो इसमें होता है, और इसका बहुत सारा फैक्टर्स है जो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है, लाइक एज, मेडिकेशन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, एल्टीट्यूड, जेंडर, ये सभी के वजह से हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारा अफेक्ट होता है। इसके बाद हम कैसे असेसमेंट करते हैं। सो इसमें हम चेस्ट को अच्छे से ध्यान से देखते हैं, वॉच करते हैं, और उसके मूवमेंट पे हम ध्यान देते हैं चेस्ट और एब्डोमेन के। तो इससे हमें रेट, रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रिदम, डेप्थ, इन सभी का अच्छे से क्लियर पता चल जाता है। अब इसके बाद हम क्या जानेंगे, ये जो नॉर्मल होता है रेस्पिरेशन रेट, ये 15 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि नॉर्मल बॉर्न जो होता है, बच्चे नॉर्मल न्यूबॉर्न्स होते हैं, उसमें कितना नॉर्मल होता है, 30 to 80 होता है। अर्ली चाइल्डहुड में 20 to 40, लेट चाइल्डहुड में 15 to 25, अडल्टहुड मेल में 14 to 18 एंड फीमेल में 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट ये रेस्पिरेशन रेट होता है। इसके बाद हम ब्लड प्रेशर देखेंगे। सो ब्लड प्रेशर क्या है। सो ये ब्लड प्रेशर है कि जब जो आर्टरी का वॉल होता है उस पर ब्लड आर्टरी वॉल के अगेंस्ट जो ब्लड फोर्स एक लगाता है, इस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। और ये जो ब्लड प्रेशर होता है वो mm/Hg में टर्म के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद ब्लड प्रेशर 2 टाइप का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है वो मैक्सिमम प्रेशर होता है जो ब्लड वेसल के वॉल पर ब्लड के थ्रू लगता है। कब ये होता है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ये मिनिमम प्रेशर होता है ब्लड का जो ब्लड वेसल होता है उसके अगेंस्ट में, और ये कब होता है, जब एओर्टिक वाल्व होता है उसके क्लोजर के बाद। सो अब हम जानेंगे कि कैसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि बीपी कैसे लेते हैं। सो बीपी मेज़र करने के लिए हम सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट आता है स्फिग्नोमैनोमीटर, और हम स्टेथोस्कोप लेते हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी हम साइड पे सेलेक्ट करते हैं, लाइक ब्रैकियल आर्टरी जो होता है हमारे एल्बो के पास, वहाँ पर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले तो बीपी कफ को अच्छे से अपर आर्म पे 2.5 सेंटीमीटर एवं हमें बांधना चाहिए, और ऐसे बाइंड करना चाहिए जैसे 2 फिंगर लूज हो, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम प्रेशर फील करते हैं उसमें, और पल्स को चेक करते हुए हम अबाउट 160-180 तक ले जाते हैं, और उसके बाद हम फिर स्लो डाउन करते हैं, जिससे हमें जहाँ पर स्टार्ट होता है साउंड वहाँ पर सिस्टोलिक होता है, और जहाँ पर इंड हो जाता है वहाँ तक डायस्टोलिक होता है। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg होता है। इसके बाद क्या क्या फैक्टर्स है जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर रहा है, तो फीवर है, स्ट्रेस है, फिर एक्सपोजर टू कोल्ड, ओबेसिटी, हेमरेज, लो हेमाटोक्रिट, एक्सटर्नल हीट, ये सभी के वजह से हमारा ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है।
इसके बाद हम कहाँ कहाँ साइट है हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेज़र करने का। सो अपर आर्म है, फिर उसके बाद थाई है जो पॉप्लिटियल आर्टरी है उसके चारों ओर, उसके बाद फोर आर्म है जो रेडियल आर्टरी है वहाँ पर, और लेग में भी हम करते हैं टिबियल और डॉर्सल पेडिस के पास। तो ये है हमारा वाइटल साइन के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे एक ऑक्सीजन सैचुरेशन जो नॉर्मली 95 to 100% होता है एक ह्यूमन बीइंग में, और इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर का हम यूज़ करते हैं, और जिसके थ्रू हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन का क्या सैचुरेशन है। सो ये सभी हो गया हमारा वाइटल साइन जिसके थ्रू हम पेशेंट का कंडीशन को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।